परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज 10 फरवरी 2025। आइए आज हम मनन करें विलाप गीत की पुस्तक 3 अध्याय 1 वाक्य से 24 वाक्य तक। 22 और 23 वाक्य में इस प्रकार कहते हैं, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रदीप भोर वह नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। विलाप गीत परमेश्वर के लोगों की पीड़ा को देखकर उनके प्रति हृदय विदारक पुकार है। इस्राएलियों के घोर पाप और परमेश्वर की अवज्ञा के कारण बाबिलोनियों ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और उसे नष्ट कर दिया। जबकि इस पुस्तक के पहले 2 अध्याय पाप पर दुख व्यक्त करते हैं, तीसरा अध्याय एक कविता है जो कष्टों और महान दुखों के बीच प्रभु में आशा को चित्रित करती है। इस पुस्तक इस नोट पर समाप्त होती है कि परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा के लिए पीड़ित नहीं होने देगा। लेखक हमें याद दिलाता है कि पाप के साथ परिणाम भी आते हैं। पाप अपने सभी आकर्षण के साथ केवल अस्थायी सांसारिक संतुष्टि देता है, लेकिन ये बहुत दुख और परमेश्वर से अलगाव की ओर ले जाता है। इस्राएल के लोगों को भविष्यवक्ता की चेतावनी के बावजूद लोग मूर्ति पूजा और पाप में लगे रहे, जिससे परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा और परमेश्वर ने बाबिलोनियों को यरूशलेम पर आक्रमण करने और लोगों को बंदी बनाने की अनुमति दी। भविष्यवक्ता यहेजकेल ने लोगों के पाप में लगे रहने के दौरान मंदिर से परमेश्वर की महिमा के चले जाने की बात की। आज मानवीय स्थिति यही है। जब हम शरीर की कमजोरियों को संतुष्ट करने के लिए परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करते हैं, तो उनकी दिव्य उपस्थिति हमारे साथ नहीं रहती और हम शैतान के हमलों के लिए दरवाजे खुले छोड़ देते हैं, जिससे हमें बहुत पीड़ा होती है। लेकिन हमारी सबसे निराशाजनक स्थितियों में परमेश्वर में अभी भी आशा है। परमेश्वर की दया कभी खत्म नहीं होती, उनकी दया हर सुबह नई होती है। हालांकि वह हमें दंडित करता है जब हम पश्चातापी हृदय से उसकी तलाश करते हैं और अपने पापों को स्वीकार करते हैं, तो वह हमें क्षमा करता है और यीशु मसीह के लहू से हमें धोता है। हम में से हर एक के लिए हमारे पिता की दया इस बात में प्रकट होती है कि उसने हमारे पापों की सजा चुकाने के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ये परमेश्वर की दया है कि हम उसके क्रोध से भस्म नहीं होते। मालाकी की पुस्तक 3 अध्याय 6 वाक्य में इस प्रकार कहते हैं, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। परीक्षाओं और कष्टों के दौरान परमेश्वर की भलाई को याद करें, जिसने हमें अब तक आगे बढ़ाया है। हम एक वफादार परमेश्वर की सेवा करते हैं। वफादारी परमेश्वर का एक गुण है, जिसका अर्थ है कि वह पूरी तरह से विश्वसनीय और भरोसेमंद है। परमेश्वर हमारे प्रति अपनी कृपा और भलाई में वफादार है। क्या आप जीवन के ऐसे मोड़ पर हैं जब आप बहुत ज्यादा दर्द का सामना कर रहे हैं? आइए हम प्रभु पर आशा रखें। कई बार जब हालात बदतर हो जाते हैं और हमारा दिल बोझिल हो जाते हैं, तो आशा रखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन विलाप के लेखक की तरह हमें अपने सबसे निचले बिंदु पर विश्वास के साथ ये कहने में सक्षम होना चाहिए कि ये वफादार और दयालु परमेश्वर मेरी विरासत है। 24 वाक्य में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 41 अध्याय उसका 10 वाक्य में परमेश्वर कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आप अकथनीय पीड़ा से गुजर रहे हैं तो आज ही प्रोत्साहित हो जाइए कि प्रभु का दृढ़ प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती, वह हर सुबह नई होती है। हर दुख या दर्द के बीच याद रखें कि परमेश्वर हमारे साथ है। तो आइए, जैसे कि इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 16 वाक्य में कहते हैं, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वे अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। इसलिए मेरे प्रियो, आइए परमेश्वर की दया से सुरक्षित हो जाइए। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।